सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड आ जाओ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी कितनी आ गई? 10,000, 10,000। अब आ जाओ थर्ड पे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सारा एक्शन। 100 शेयर्स पे फेल करके पहले तो ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की तो वही नॉर्मल एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना है? 2 रुपए की अलॉटमेंट है 10,000 शेयर्स पे। ओके, तो अब क्या है, 100 शेयर फेल करके यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है? 20,000 आने थे, ठीक है। 100 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए हैं, और कितने आगे यहाँ पे? 19,800 रुपये। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये क्या है? फॉरफिट हो गए यहाँ पे ये कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। कैंसिल हो गए तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक कितने पैसे बन रहे थे? 3 रुपए। 3 इंटू 2 इंटू 100, 3 इंटू 100, 300। ओके, अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपए की। 2 इंटू 100, 200। ओके, वो कैंसिल होगी। और कितने पैसे आ रखे थे? 1 रुपए की एप्लीकेशन आ रखी थी। 1 इंटू 100, ये हो गया आपका फॉर फीचर। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब चेंज क्या होगा यहाँ पे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रह गए? 100 शेयर कैंसिल हो गए तो बाकी रह गए 9900। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये कितने आ गए? 19,700, नहीं 29,700। 3 9 27, 2 पर 3 9 27 और 29। ओके, फिर यहाँ पे 150 शेयर फॉरफिट कर गया, तो मतलब बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने आने थे? 29,700 रुपये आने थे, ठीक है। 150 पे 3 रुपए के हिसाब से 450 नहीं आएंगे, तो कितना आएगा बाकी पैसा? 250। 29,250 बैंक में आएगा। अब यहाँ पे 150 शेयर फेल कर गए और साथ ही साथ फॉरफिट हो गए, तो अब एंट्री क्या कर दोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर। ओके, कितना है यहाँ तक? अब कितना हो गया देखो, यहाँ तक कितने रुपए बन गए? 6 रुपए बन गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 150 इंटू 6, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। 150 इंटू 3,
तो 3 रुपए पहले आ चुके हैं हमारे पास, अब ये फॉरफिट हो जाएंगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है आपके पास? ये आ गया 150 शेयर निकाल दो तो बाकी कितने बच गए? 9750। इतने शेयर्स बच गए। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर तो 0, 5 से 20, 7 4 28 और 2 30, 3 36 39, तो 39,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, शेयर फॉर फीचर अकाउंट सॉरी, शेयर फॉर फीचर नहीं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर टू क्या है आपके पास? शेयर सेकंड कॉल। कितना आना था? 39,000 आना था। 50 शेयर नहीं आ रहे, 50 पे 4 के हिसाब से 200 रुपये, तो बाकी कितने आ जाएंगे? 38,800। अब देखो फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फीचर। तो दो कितने शेयर्स हैं? 50, 50 पे पूरे 10 रुपए आ चुके हैं, मंगवा लिए गए हैं। 500 रुपये आने थे 50 शेयर्स पे, मगर कितने का डिफॉल्ट किया उसने? 200 का, तो जो 300 दे रखे थे वो फॉरफिट हो गए। अब आ जाओ री इशू की एंट्री, बैंक टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 100, 150 और 50। 300, 300 इंटू 10, 3,000। और बैंक में कितने आए? 9 रुपए के हिसाब से री इशू किए हैं। ठीक है, 9 रुपए के हिसाब से ये वाला देखो, 9 रुपए के हिसाब से फुली पेड री इशू कर दिए। तो कितना आएगा बैंक में? 2700, 9 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 300 शेयर्स हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर कितना आ गया? 300 रुपये। अब लास्ट एंट्री क्या डालोगे? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ये देखो यहाँ पे फॉर फ्यूचर कितना है? 300। फिर यहाँ फॉर फ्यूचर कितना है? 450। और यहाँ फॉर फ्यूचर कितना है? 100। 300 प्लस 450, 750 प्लस 1, 850। 850 में से 300 निकाल दो तो ये कितना बच गया? देखो जी, डाउट बता दो। सर चक्कर खा गया। 7th एंट्री वापस दिखा दो। 7th एंट्री, 150 शेयर का पैसा नहीं आया ना, तो 150 पे 3, 450 का कॉल इन एरियर, 29,700 आना था टोटल। ठीक है ना, 100 शेयर तो खत्म ही हो गए थे,
9900 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 29,700 रुपए आने थे, तो 450 माइनस कर दो 29,700 में से, क्योंकि वो तो कैंसिल कर रहा है, 150 रुपए दे ही नहीं रहा 150 शेयर्स पे पैसे, तो कितने आ गए 29,250। ओके सर। हाँ जी रिया, सर चक्कर खा गया। सर एक बार ना फिर से बता दो। क्या? फिफ्थ एंट्री से ना एक बार पूरा दोबारा करवा दो। अच्छा देखो, फोर्थ एंट्री तक समझ आ रहा है? बोलो भाई सारे। पार्थ। यस सर, फोर्थ तक तो आ गया। यस सर। यस सर। हाँ फोर्थ तक ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ पे क्या है कि आपको 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी थी आपने, तो वो 100 शेयर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 100 शेयर तक अभी तक आपका क्या था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट? 3 रुपए ही मंगवाए थे ना, 10 नहीं मंगवाए हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगवाई थी, उसके बाद वो कैंसिल कर दिया अलॉटमेंट के बाद ही 100 शेयर। ठीक है, तो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल 300 रुपया मंगवाया था, उसमें से अलॉटमेंट के 200 रुपये दिए नहीं, 100 रुपये दिए थे, वो हमने वो हमने फॉरफिट कर लिए। ये समझ आ रहा है पांचवी एंट्री में? यस सर। फिर सिक्स्थ एंट्री पे आ जाओ। अब 100 शेयर तो आपके खत्म हो गए बिल्कुल। ठीक है, 100 शेयर खत्म हो गए, तो कितने शेयर बचे आपके पास 10,000 में से? 9900। और 9900 पे फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। तो मतलब आपको कितने रुपए मिलेंगे अभी? 29,700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे फिर घपला हो गया कि फर्स्ट कॉल पे 150 शेयर जिसके पास थे उसने पैसे नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे आने चाहिए थे उस बंदे से? एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, अलॉटमेंट आनी चाहिए थी, और फर्स्ट कॉल आनी चाहिए थी, मतलब उससे 6 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, मगर उसने क्या किया, 3 रुपए दिए नहीं, 3 रुपए दिए, 3 रुपए दिए नहीं। तो हमने वो एट्थ एंट्री में दिखा दिया कि उससे 6 रुपए मिलने थे, जिसका मतलब 900 रुपए मिलने थे फर्स्ट कॉल तक, मगर उसने अभी तक 3 रुपए दिए और 3 रुपए नहीं दिए। 3 रुपए तो फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो वो 450 कैंसिल कर दिया हमने, और जो 450 उसने दे दिए थे वो हमने जब्त कर लिए। ठीक है, अब आ जाओ, तो मतलब अब 150 शेयर भी कैंसिल हो गए, और पहले 100 भी कैंसिल हो गए, तो 250 टोटल शेयर खत्म हो गए। 10,000 में से 250 माइनस कर दो तो कितने रह गए? 9,750। ओके, अब आपको 9,750 पे फाइनल कॉल मिलनी है 4 रुपए की, मतलब 39,000 रुपीज मिलने थे। बट यहाँ पे भी एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर हैं उसने घपला कर दिया। ओके, और 200 रुपये उसके खत्म हो गए, तो मतलब उसने 200 रुपये नहीं दिए, तो टोटल हमें कितने मिले? 38,800। अब आ जाओ शेयर फॉर फ्यूचर के कहानी पे। क्या हुआ शेयर फॉर फ्यूचर की कहानी पे कि आपके पास 50 शेयर्स थे जिस पे हमने फाइनल कॉल लेनी थी, मतलब आपसे अभी तक हमें क्या क्या मिल चुका है 50 शेयर्स पे? 1 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपये अलॉटमेंट के, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, ये मिल चुके हैं। मतलब टोटल कितना मिल चुका है? 6 रुपये मिल चुके हैं, 4 रुपये और मिलने थे, तो मतलब टोटल 10 रुपये मंगवाए गए थे 50 शेयर पे, यानी 500 रुपये उसने पे करने थे फाइनल कॉल तक, मगर अभी उसने कितने पे किए हैं? सिर्फ 6 रुपये। तो 6 रुपये तो फॉरफिट कर लो, 300 रुपये, और 200 रुपये उसके कैंसिल हो गए, जो कॉल इन एरियर थे वो कैंसिल हो गए। तो अब ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब देखो, री इशू की एंट्री करनी थी हमें। री इशू उसने कहा कि हमने सारे शेयर, मतलब 300 के 300 शेयर मार्केट में दोबारा बेच दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 10 कर दिया, 2 शेयर कैपिटल 3,000 रुपए का।
और बैंक में वो बेचे गए हैं मार्केट में, मतलब 10 रुपए के शेयर थे, वो मार्केट में कितने के बेचे गए? 9 रुपए का एक शेयर, यानी 2700 रुपए में बेचे गए। तो आपको नुकसान कितना हो गया उन शेयर्स को दोबारा बेचने में? 300 रुपए का। ठीक है, तो फायदा पहले कितना हुआ था? ये 100 रुपए। ओके, यहाँ 100 रुपए का फायदा हुआ था, यहाँ 450 का फायदा हुआ था, यहाँ 300 का फायदा हुआ था। तो ये टोटल हुआ था 850 रुपए का फायदा। मगर नुकसान कितना हो गया? 300 रुपए का। तो 850 में से 300 निकाल दो, 550 रुपये आ गया। तो ये आपका शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल सोसाइटी। बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। रिया, पार्थ, नो सर। पार्थ, हाँ सर। चलें नो आगे? सर। चलें आगे। यस अब सर। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 28 पे। क्या कह रहा है? ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। ओके, और 100 ईच एट द रेट 100 ईच, पेबल एज फॉलोज। 50 एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर रहे हैं। ओके, 25 फर्स्ट कॉल पे है, और 25 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। एक मेंबर था जिसके पास 400 शेयर्स थे, क्या नहीं पे किया उसने? सेकंड कॉल। ओके, और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। इसमें से हमने, इनमें से हमने क्या किया? 300 री इशू कर दिए। हमने सारे नहीं इशू किए, 300 री इशू कर दिए। फुली पेड अप है, मतलब सारे पैसे मंगवा चुके हैं। एट द रेट 80, मतलब बैंक में 80 रुपए जाएंगे और शेयर कैपिटल में 100 के हिसाब से 300 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, पास दी जनरल एंट्री। अब देखो, पहली आ गई एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने? 50 इंटू 10,000, तो कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है जी। फिर आपके पास एंट्री आ गई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब आ जाओ फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 25 इंटू 10,000, 2.5 लाख। और फिर है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, नहीं? अब देखो, अब है एक्शन, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना है? 25 इंटू 10,000, 2.5 लाख आना था। ठीक है, तो हुआ क्या? 400 ने नहीं दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट
calls in arrear, account debit to share second call। ठीक है, तो आना कितना था 2.5 लाख रुपए, बट 400 इंटू 25 10,000 खत्म हो गए, तो बाकी कितने आए 2,40,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अभी देखो आगे, यहाँ आ जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम अब फॉर फीचर की एंट्री कर रहे हैं। टू शेयर सेकंड कॉल, ओके, टू शेयर फॉर फीचर। अब 400 पे पूरे 100 रुपये मंगवा रखे थे, तो 400 इंटू 100, ओके। अब कितने नहीं आए 400 रुपये पे, ये नहीं आए 25 रुपये, ये 10,000 यहाँ पे कैंसिल, मतलब बाकी तो 75 आ ही रखे थे, तो 30,000 फॉरफिट हो गए, ओके। अब देखो रीइश्यू कितने किए हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल कितने 300 इंटू 100, तो 30,000, ओके। और बैंक में कितने हैं 80 रुपये, इसके हिसाब से 300 इंटू 80, ये आ गए 24,000। तो बाकी क्या आ गया, शेयर फॉर फीचर कितना 6,000। अब देखो क्या कहते हैं, ये 400 पे फॉर फीचर कितना था 30,000 का, ठीक है। मगर हम ऑरेंजेस को एप्पल से तो कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि ये 400 है और हमने री इशू कितने किए हैं 300, तो 300 को 300 से कंपेयर करेंगे, 300 को 400 से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो अब ये अगर 400 के 30,000 थे, तो 300 के कितने होंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 300, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज ये 2 जीरो गए और 4 से 4 7 28 7,500, ठीक है। तो ये आ गए 22,500 रुपये। तो 22,500 रुपये फॉरफिट हुए यहाँ पे 300 शेयर्स के। और री इशू के टाइम में कितना नुकसान हुआ 6,000 का, तो माइनस कर दो इसमें से 6,000, तो टोटल फायदा कितना हो गया 16,500 का। तो उसकी एंट्री क्या कर दोगे यहाँ पे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मच 16,500। देखो डाउट बोलो सर लास्ट वाली नहीं आई समझ में। देख 400 शेयर्स जब फॉरफिट किए तो कितना नुकसान कितना फायदा हुआ आपको